यार ये एक्सपेक्टेशंस बहुत खराब चीज होती है। जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपका दिल दुखेगा। शेक्सपियर ने ये बात कही थी, लेकिन एक मॉडर्न पोएट थे फिलिप लार्किन। उन्होंने एक फिलोसॉफिकल पोएम लिखी है नेक्स्ट प्लीज, उसके अंदर भी यही बात की है फिलिप लार्किन ने। फिलिप लार्किन एक मॉडर्न पोएट थे, टीएस एलियट और एजरा पाउंड के कंटेम्प्रेरी थे, और उन्होंने इस पोएम में बहुत फिलोसॉफिकल बातें की है दोस्तों। ये पोएम आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इस टाइटल को सुनकर आपको कैसा लगता है? जैसे आप किसी मॉल में गए, अपनी गाड़ी की पार्किंग का टिकट कटवाया। जैसे आपका टिकट कट गया तो वो टिकट काटने वाला बोलेगा नेक्स्ट प्लीज। उसको बहुत जल्दी है सबका टिकट काटने की। वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी है हर चीज की। फिलिप लार्किन पहली लाइन में बोलते हैं ऑलवेज, हमेशा। टू ईगर का मतलब बहुत बेताब। फॉर द फ्यूचर के लिए। हम हमेशा अपने फ्यूचर के लिए बहुत बेताब रहते हैं। फ्यूचर में कुछ होने वाला है, फ्यूचर में कुछ आने वाला है, फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं और इसी बेताबी के अंदर वी पिक अप बैड हैबिट्स ऑफ एक्सपेक्टेंसी। और इसी बेताबी में कि समथिंग इज अप्रोचिंग अस, कि कुछ ना कुछ आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है, कुछ आने वाला है, कुछ मिलने वाला है। इसी बेताबी के अंदर वी पिक अप बैड हैबिट्स, हमें बैड हैबिट्स लग जाती है ऑफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट करने की। समथिंग इज ऑलवेज अप्रोचिंग, हमें लगता है कि समथिंग इज ऑलवेज अप्रोचिंग, कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ आने वाला है, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में आने वाला है। एवरी डे टिल देन वी से, हर रोज हम लोग ये सोचते हैं, हर रोज हम लोग ये बात करते हैं कि हमें कुछ मिलने वाला है, हमारे पास कुछ आने वाला है। एक्सपेक्ट करने की गंदी आदत पड़ जाती है हमें। दोस्तों यहाँ पे अप्रोच करने का मतलब है किसी की तरफ बढ़ना। अब देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ फर्स्ट स्टैंजा तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, कि हमें एक्सपेक्ट करने की गंदी आदत पड़ जाती है कि कुछ ना कुछ हमारे पास में आने वाला है। हम अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा बेताब रहते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर फिलिप लार्किन हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई चट्टान पर खड़े हैं छोटी सी, और वहां से देख रहे हैं समुद्र की तरफ। ये पहली लाइन में बोलते हैं वॉचिंग फ्रॉम अ ब्लफ द टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटी, और ब्लफ का मतलब होता है चट्टान, छोटी सी चट्टान के ऊपर खड़े होकर हम देखते हैं समुद्र की तरफ। इसको देखते हैं एक क्लियर स्पार्कलिंग अरमाडा। अरमाडा दोस्तों, आपने स्पेनिश अरमाडा का नाम सुना होगा, जहाज, एक टाइप का जहाज जो बहुत क्लियर स्पार्कलिंग है, यानी चमकदार। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के लिए कहा गया है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इस जहाज की तरह है जो चमकदार है। हमें लगता है कि अरमाडा हमारी तरफ बढ़ रहा है। यहां पर फिलिप लार्किन ने इस अरमाडा को कहा है अरमाडा ऑफ प्रॉमिसेस। ये अरमाडा जो है प्रॉमिसेस का अरमाडा है, ड्रॉ नियर, जो हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। और हम इसे कहां से देख रहे हैं? एक छोटी सी ब्लफ से, यानी कि चट्टान से खड़े होकर। उस चट्टान पर खड़े होकर हम क्या बोलते हैं? हाउ स्लो दे आर। मतलब हमें जल्दी जल्दी चाहिए कि वो जल्दी जल्दी हमारे पास में आ जाए। लगता है कि वो अरमाडा बहुत देर कर रहा है, बहुत स्लो हैं उस अरमाडा को चलाने वाले, जल्दी से जल्दी हमारे पास में आ जाएं। जैसे अभी आप पोएम सुनते हुए आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी पोएम खत्म हो जाए ना। देखो आगे वाली लाइन में फिलिप लार्किन आप ही के दिल की बात कह रहे हैं। जैसा अभी आपको लग रहा है कि सर कितना टाइम वेस्ट करते हैं, वैसे ही हमको ऐसा लगता है जब वो अरमाडा हमारी तरफ बढ़ता है तो वो हम सोचते हैं एंड हाउ मच टाइम दे वेस्ट। ये शिप चलाने वाले कितना टाइम वेस्ट करते हैं यार, जल्दी जल्दी ले आओ ना इसको हमारे पास में। रिफ्यूजिंग टू मेक हेस्ट। देखो हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, तो जल्दबाजी तो शिप चलाने वालों ने सीखी नहीं। उम्मीद करता हूं सेकंड स्टैंजा भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अब वो शिप जब हमारे पास में आ जाता है तो हम उसका वेलकम कैसे करते हैं? हाथ में फूल लेकर, फूल डंडियां लेकर जैसे वेलकम करते हैं, वैसे ही। तो जब वो शिप हमारे पास में आ जाता है तो हमें क्या होती है? डिसअपॉइंटमेंट। मतलब वो शिप जब हमारे पास में आ गया तो हमें पता चलता है वो शिप हमारे लिए तो कुछ लाया ही नहीं था। कहने का मतलब वो शिप हमारे लिए तो था ही नहीं। वो आता है, अपना सामान अनलोड करता है और वापस चला जाता है। जब वो वापस जाता है तो आगे वाले स्टैंजा में क्या बोलते हैं पोएट? येट स्टिल दे लीव अस होल्डिंग रेस्ट स्टॉक्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लाइन का मतलब यह है कि जब वो वापस चला जाता है तो हमको डिसअपॉइंटेड छोड़ जाता है, और हम अपने हाथ में क्या पकड़ के खड़े रहते हैं? रेस्ट स्टॉक्स। रेस्ट स्टॉक्स का मतलब है
फ्लावर्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वो शिप हमें छोड़कर चला जाता है और हम खड़े रह जाते हैं। दो नथिंग बॉक्स ईच बिग अप्रोच लीनिंग विथ ब्रास वर्क प्रिंट ईच रोप डिस्टिंग। और क्या होता है कि वो बड़ा आर्मडा यानी वो बड़ा सा शिप, उस पर बहुत ज्यादा डेकोरेशंस की हुई है। ये एक सिंबल है कि हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। हम सारी अच्छी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं हमारे फ्यूचर को लेकर, और जब वो चीजें नहीं होती तो हमें बहुत निराशा होती है। यहां पर वो एक्सपेक्टेशंस वो आर्मडा ही है, वो मतलब शिप जो कि बहुत ही सजा हुआ है, उस पर ब्रास वर्क हो रखा है, एंड ईच रोप वाज डिस्टिंक्टली वेरी ब्यूटीफुल। दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है वो। नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं द शिप वाज फ्लैग्ड, उसके ऊपर फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, एंड द फिगर हैड वेट गोल्डन टिट्स। यहां पर गोल्डन टिट्स का मतलब यह है कि ये चीज उस शिप की रिचनेस को दिखाती है। तो हम अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि वो ऐसा होगा या वैसा होगा, और वो शिप यानी हमारा फ्यूचर हमारे सामने से आर्चिंग और वे हमारे सामने से निकल जाता है। और आगे बोलता है इट नेवर एंकर्स, मतलब इट डज नॉट स्टॉप फॉर अस, मतलब वो हमारे लिए रुकता तक नहीं है। अब नेक्स्ट जो लाइन है ना, इसको गौर से सुनना। यहां पर फिलिप लार्किन बोलते हैं इट्स नो सूनर प्रेजेंट देन इट टर्न्स टू पास्ट। पहले तो वो प्रेजेंट में था और अब वो पास्ट में बदल गया। यानी पहले तो वो प्रेजेंट था हमारे सामने वो शिप, और अब वो हमारे सामने से ही चला गया तो वो पास्ट बन गया। राइट टू द लास्ट, और आखिरी शिप तक ऐसा ही होता है। हम हर बढ़ते हुए शिप को देखकर बोलते हैं कि ये हमारे लिए होगा, ये हमारे लिए कुछ लाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पहले प्रेजेंट में होता है, पहले तो हम एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, फिर वो प्रेजेंट में आता है, और फिर वो देन इट टर्न्स टू पास्ट, वो पास्ट में बदल जाता है। राइट टू द लास्ट, हम आखिरी शिप तक ये सोचते रहते हैं कि ये हमारे लिए होगा, ये हमारे लिए होगा। नेक्स्ट लाइन्स को सुनना। वी थिंक ईच वन विल हीव टू एंड अनलोड ऑल गुड इन टू आवर लाइफ्स। मतलब हम सोचते हैं कि ये आने वाला शिप जो है ये यहां रुकेगा, हमारे लिए रुकेगा, और खुशियां अनलोड करेगा हमारे लिए, हमारी लाइफ्स के अंदर सारी गुड थिंग्स अनलोड करेगा हमारी लाइफ्स के लिए, मतलब हमारी जिंदगियों के लिए। वी ऑल आर आउट एंड वेटिंग सो डिवोटली एंड सो लॉन्ग बट वी आर रॉन्ग। मतलब ऐसा ही होता है, हमेशा हम लोग एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है। बहुत लंबे टाइम से एक्सपेक्टेशंस लगाने के बावजूद भी हम गलत ही साबित होते हैं। तो अब एक लास्ट स्टैंजा रह गया, फिर पोएम खत्म हो जाएगी। ओनली वन शिप इज सीकिंग अस। देखो, हमारे लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही शिप होता है जो हमारे लिए बढ़ता है आगे, मतलब जो हमारी तलाश में आता है, और वो शिप कौन सा होता है? द शिप ऑफ डेथ। अ ब्लैक सील्ड अनफैमिलियर, यहां पर डेथ की बात की जा रही है इन वर्ड्स का यूज करके। अ ब्लैक सील्ड अनफैमिलियर टोइंग एट हर बैक अ ह्यूज एंड बर्डलेस साइलेंस। दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है एक ऐसे शिप की जो अपने बैक पर एक बिल्कुल एक साइलेंस को लाद कर लाता है। बहुत शांत होता है वो शिप, कोई आवाज करता हुआ नहीं आता। वो शिप कौन सा है? द शिप ऑफ डेथ। टोइंग का मतलब होता है टो करना, अपने पीछे टो करना। इन हर वेक नो वाटर्स ब्रीड और ब्रेक। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पोएम समझ में आ रही है। तो यहां पर डेथ की बात की जा रही है कि एक ही शिप है जो हमारे लिए बढ़ता है, वो है डेथ का शिप। हम जिंदगी भर एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि कोई शिप हमारे लिए आएगा, कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा अनलोड करेगा, यानी कोई एक अच्छी चीज होगी, अच्छी चीज होगी। इस चीज का इंतजार हम सबको रहता है जिंदगी भर, लेकिन कुछ अच्छा होता नहीं है और एंड में डेथ आ जाती है, डेथ हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको समझ में आई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।